नाम लेने से खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नाम मेरा डॉक्टर राजवीर पुरा है और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को लगभग 2 साल पूरे होने को हो रहे हैं मेरे। आज नया साल सेलिब्रेट करना, जोशी जी का जन्मदिन एडवांस में सेलिब्रेट करना, क्योंकि कल 2 तारीख को जोशी जी का जन्मदिन भी है और साथ ही साथ कुछ वो अपने जन्मदिन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अनाउंसमेंट्स करेंगे, तो उसको अच्छी तरह से शांति से हम कल सुन लें, इसलिए आज हमने एक दिन पहले ये फंक्शन किया है। तो आज का जो फंक्शन है, इसका जो मोटिव है वो ये है कि पिछले जो 1 साल काफी सारे हमारे साथी हैं जिसको 1 साल से ज्यादा हो गया, और ये फंक्शन हमने पिछली साल भी 1 जनवरी को किया था। उसमें आज में एक डिफरेंस है कि हमने उसमें फैमिलीज को इनवाइट किया था, कपल्स को इनवाइट किया था, और आज हमने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर दिया, एक क्राइटेरिया रखा कि हमको आज केवल सीरियस लोग चाहिए। और सीरियस कौन लोग हो सकते हैं? जो कुछ अपने ऊपर खर्चा कर सकें। तो हमने एक फुल डे प्रोग्राम रखा आज का कि 400 रुपये, हमने उसका एक क्राइटेरिया रखा कि जो आदमी अपने ऊपर 400 रुपये खर्च नहीं कर सकता, उसको शायद आज इस सीरियस डे में, जहां पे बहुत सारी आज अनाउंसमेंट्स पूनिया साहब भी करेंगे, तो दूसरा ये है कि 50,000 रुपए की एक इनकम का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है और हर जगह इसलिए रखा जाता है कि आप कहीं पे भी कितना भी कुछ कर लें, कुछ बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब जैसे भूपेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि हम सब मिलके काम करें, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही मीटिंग हो, एक ही सेमिनार हो। चाहते तो सभी हैं, आप में से कोई ऐसा है जो मिलके काम नहीं करना चाहता? कोई है ऐसा? नहीं। सब खुश हैं मिलके काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये उतना सच है कि किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। ये इतना ही सच है कि जहां पे अच्छे लोग आएंगे वहां पे कुछ बैड एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, और वो बैड एलिमेंट्स अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो इसीलिए वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। इच्छा सभी की है, सब अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल बने। ये हमने पास्ट में एक्सपीरियंस भी ले लिया कि 10-20 लोगों के सामने ना तो स्पीकर को एनर्जी मिलती बोलने की और ना ऑडियंस को एनर्जी मिलती अपनी एनर्जी दिखाने की। ये हम सब ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देख लिया और हर जगह होता है। क्योंकि मुझे याद है जब सुरेश स्वीट्स में हम लोग एक हाउसफुल में जब कोई मीटिंग करते थे तो उसका मजा ही अलग था। आता था ना जी? यस। हमको कम बोलना आता था, फिर भी बोलने में मजा आता था। आज उससे ज्यादा बोलना आता है लेकिन मजा कम आता है, क्योंकि सुनने वाले देखने वाले कम होते हैं। ये सबकी इच्छा है। तो उस चीज को हम लोग कैसे कंट्रोल करें? तो मेरी तरफ से ये सुझाव रहेगा आप सभी के लिए भी और पुनिया साहब के लिए कि आप अपने इस पे सुझाव जरूर दें कि बैड एलिमेंट्स को कैसे रोका जाए। और बैड एलिमेंट्स जैसे फसल के साथ जो घास उगती है ये भी उगेगा। इट इज ए लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नेचर है और ये उसका लॉ है कि हर जगह ऐसा होगा। तो आज जो हमारा फर्स्ट डे है इस साल का, तो मैं इस फर्स्ट डे पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे से हमारी कोई गलती हुई हो, उसमें मैं भी शामिल हूं, तो उस गलती को हम सेल्फ एनालाइज करें
और सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप जितने नेगेटिव हो जाओ, कितने नेगेटिव हो जाओ कि आपका बिजनेस छोड़ने का मन कर जाए, और उस दिन भी अगर आपका दिल ये कह दे कि मैं तो बिजनेस करूंगा, इतने अपने आप को पॉजिटिव बना लो। क्योंकि इससे वर्स्ट कंडीशन एक नेटवर्क बिजनेस में किसी भी लीडर के लिए कभी भी नहीं आ सकती कि उसका बिजनेस छोड़ने का मन करे और फिर भी वो बिजनेस करने की ठान ले। ये एक लीडरशिप है, और इस लीडरशिप को हमको अपनी टीम में एक्सपैंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक बहुत अच्छे लीडर ने एक बात कही थी, मैंने उसको सुना था कि भाई हमको इसका मास्टर बनना पड़ेगा। और मास्टर कैसे बना जाएगा? एनीथिंग डूइंग अगेन एंड अगेन विल मेक यू ए मास्टर इन दैट फील्ड। जिस फील्ड में आप किसी भी काम को बार बार करोगे, वो आपको मास्टर बना देगा। किसी भी चीज में आप बीड़ी पीना सीख लो, पहला छुट्टा मारोगे आपको धसक आएगी, लेकिन बार बार करोगे तो नाक में से धुआं निकाल सकते हो, कान में भी से निकाल सकते हो। मास्टर बन गए आप। दूसरा, स्कूल में रोते हुए बच्चा जाता है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी जब उसके माँ बाप लगातार करवा देते हैं, देन ही बिकम्स ए मास्टर स्टूडेंट टू गो टू स्कूल। वो उसको फिर आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। तो इसी तरीके से हमको हर चीज की लत लगानी है। लत किस चीज की? कि हमारे बिजनेस में जो भी हर्डल्स आते हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हमको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। आज प्रीति शोरान ने एक अच्छी बात की कि टेक्निकल नॉलेज की हमारे बहुत कमी है। ये सभी मानते हो? yes. 3-4 दिन पहले मेरे पास एक लीडर का फोन आता है कि सर मुझे तो आईडी लगानी नहीं आती, और वो इसी चीज से नाराज है। तो वो कब पता चलता है? जब फील्ड में हम फील्ड के पास अपने लीडर्स के पास जाते हैं, जब पता चलता है कि ऐसी ऐसी समस्याएं हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको आईडी तो लगानी आती होगी, इसको कोई भी है पिन मंगवानी आती होगी, तो अपने को ये सारी चीजें सीखनी है। तो इस चीज के लिए भी मैं पुनिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल ट्रेनिंग का भी एक पार्ट अपनी ट्रेनिंग में होना चाहिए, और वंस इन ए मंथ तो जरूर होना चाहिए। दूसरा कि हमने ये नोट किया है पीछे कि हम अपनी टीम की कुछ गलतियां छुपा लेते हैं, और वो गलतियां हमारी टीम को भी और हमको भी विनाश की ओर ले जा सकती हैं। तो उसमें हमको सुधार कर लेना चाहिए। उसमें मैं भी हूं। अगर कोई भी टीम लीडर अगर किसी की गलती को पता होने के बाद रोक नहीं पा रहा, वो चाहे प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रमोशन से ज्यादा उसका हेल्प करेगी। तो आज का हमारा जो एजेंडा यही है कि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर हिसार में है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको सब ये ऑलरेडी दे चुके हैं। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो मैंने कभी उनसे देखी थी, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सभी चीजों के ऊपर एक नए सिरे से शुरुआत की जाए, और ये सोच के शुरुआत की जाए कि ये ई-बायोटोरियम में हमारा आज फर्स्ट डे है। हमने पीछे जाने अनजाने कैसे भी हमने 2.5 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए कमा लिए, 20 लाख रुपए भी कमा लिए। अगर हम कुछ गलतियां करके अगर वहां तक पहुंच सकते हैं, तो अगर आज हम अपना फर्स्ट डे मान के और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करके और आगे अपनी टीम को उन गलतियों से बचा लें, तो मेरे ख्याल में ये अकेला 2024 साल हमारे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट लेके आ सकता है हिसार में। और ये हमने बिना कुछ सीखे, मैं तो यही मानूंगा कि हमने अब तक कुछ सीखा ही नहीं।
ये हमने साबित कर दिया बिना कुछ सीखे कि हिसार में हमने 1000 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग कर दी, जिसमें किसी क्रॉस लाइन टीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सिर्फ पूनिया साहब की टीम थी। उसमें हमारी जो अपलाइन है बाहर से, उनकी भी टीम उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और हमने 1000 से ज्यादा, लगभग 1150-1200 के आसपास हमारे गेट पास एडवांस में सेल हो चुके थे। वो पोटेंशियल है हमारे अंदर, बस उस पोटेंशियल को एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। और वो डायरेक्शन हम पूनिया साहब से लेंगे कि उसको अब अगली बार जो जोशी जी को हम बुलाएं तो उसमें इससे भी बड़ा ऑडिटोरियम जो लगभग 5000 की कैपेसिटी वाला है, उसको हम लोग कैसे बुक करें और जोशी जी हमको उसके लिए कैसे टाइम दें। तो मेरी अजय सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही है कि जोशी जी बड़े प्रसन्न होके गए हैं कि पूरे हरियाणा में इतना बड़ा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम, इतनी स्पीडली, इतनी जल्दी, और सिर्फ एक ही टीम ने कर दिया। इतनी गैदरिंग एक ही टीम ने कर दी, जिसमें पूरी इंडिया में से किसी भी टीम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और उस चीज के हम लोग बधाई के पास हैं। और वो सब हमारे मिले जुले सहयोग से पॉसिबल हुआ। और शायद बीच में 1-2 अड़चने ना आती तो शायद उससे भी बड़ा होता, लेकिन वो मिसमैनेज होता फिर भी, क्योंकि हमारे हॉल में कोई भी एक कुर्सी खाली नहीं थी। लोगों को कुर्सी ना मिलने के कारण बाहर लॉन में बैठना पड़ा, और पीछे से खड़े होकर के भी लास्ट तक प्रोग्राम अटेंड किया लोगों ने। बीच में कोई इस प्रोग्राम को छोड़ के नहीं गया। कुर्सी मैं देख रहा था लास्ट तक कंप्लीटली फिल्ड थी सारी, और एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। तो अब जो मेरा सुझाव है कि लगभग लीडर्स जो हैं वो फैमिली बोनस की तरफ भागते हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं ये बात? Yes. सही कह रहा हूं। तो उसको अवेयरनेस बोनस की तरफ हम उसको अप्रोच करते हैं कि भाई आप अवेयरनेस बोनस पे फोकस करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो 1-2 लाख रुपए से इनकम जिसकी इससे कम होती है, उसका कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट फैमिली बोनस में होनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes. तो उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि अपनी जो टीम है, अपनी टीम के लिए कुछ न कुछ खर्चा करे। खर्चा करे मीन्स अपनी टीम में माइक्रो कॉन्टेस्ट निकाले। माइक्रो कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक आदमी आज आया है, उसको बड़ा कॉन्टेस्ट वो ना तो दे सकता अपनी टीम को। पूनिया सर और मैं, हमारे पास इतनी टीम है कि हम बड़े कॉन्टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसको माइक्रो करके अपनी लास्ट टीम तक कैसे पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल, पूनिया साहब ने कोई भी कॉन्टेस्ट दिया, उसको लीडर्स लास्ट तक जो है फिल्टर करके लास्ट एंड यूजर तक, जिसने आज उसको ज्वाइन किया है, उस तक कैसे पहुंचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि पीछे पूनिया साहब से भी मेरी बात हुई थी कि हम लोग कोई कॉन्टेस्ट निकालें, कोई टूर निकालें, क्योंकि पीछे हमने बॉम्बे का टूर निकाल के देखा था, जिसके जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से हमारे को उसका रिजल्ट नहीं मिला। जो हम चाह रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि ट्रेन भर के जाएगी, इसमें तो धमाका हो जाएगा कि 50,000 रुपए कमाओ और बॉम्बे फ्री चलो, बॉम्बे कंपनी विजिट फ्री में कर लो। टारगेट तो इतना बड़ा नहीं था, छोटे टारगेट पे, वही जोशी जी वाली बात है कि छोटे वॉल्यूम पे बड़ा पे आउट उन्होंने दिया, हमने भी छोटे टारगेट पे बड़ा कॉन्टेस्ट दिया, लेकिन उसको हमारे बीच में से बहुत ही कम लोग अचीव कर पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी लास्ट हमारी जो रेंज होती है वो आगे हमारा आगे के आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए शायद हम लोग उसमें फेल हो गए। तो मैं ये चाहता हूं कि छोटे छोटे कॉन्टेस्ट
अपनी टीम को ग्रो करने के लिए आप अपने इंडिविजुअल अपनी अपलाइन से कंसल्ट करके भी कर सकते हो, और छोटे छोटे जो आपको ऐसा लगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक वीक का किसी को भी टाइम दिया कि इस एक वीक में मेरी टीम में जो भी 1 या 2 फैमिली बोनस बनाता है तो उसको हम लोग मिलकर के मूवी टिकट्स हम अपनी पैकेट से पे करेंगे और हम उसको मूवी दिखाएंगे। या कोई भी हो सकता है, आपका छोटा मोटा टूर हो सकता है नजदीक का, और जो उससे थोड़े से बड़े लीडर हैं वो अपने लेवल पे थोड़ा सा बड़ा कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, और देने में कभी किसी का कुछ नहीं जाता। जैसे कि एक लॉ ऑफ नेचर है, न्यूटन्स का लॉ है कि कोई भी आप चीज ऊपर फेंकोगे वो 100% 90 डिग्री पे नीचे आएगी। ये न्यूटन का लॉ है, और उसके पीछे ग्रेविटी काम करती है। एक फोर्स है, वो उस लॉ को पूरा करने में उसकी मदद करती है। तो इसी तरीके से ये भी एक लॉ है कि अगर आप लगातार काम करोगे 99% लोगों की 1 लाख बहुत बड़ी हो जाती है। ये एक लॉ है, बहुत सारी कंपनीज में भी मैंने देखा है, और बहुत सारे लीडर्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि लगातार आप जिस सिस्टम में हो आपकी 1 लाख ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी लेग है उसको ग्रो करने के लिए आपको एथिकल बनना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन को एडॉप्ट करना पड़ेगा। बिना एजुकेशन के आप बड़ी टीम बिल्ड कर नहीं सकते। तो बड़ी टीम बिल्ड करने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आज लोग सोचते हैं कि डॉक्टर पूरा ने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, लेकिन जो भी मेरे को तो बहुत थोड़ा लगता है ये, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का रोल सबसे बड़ा था। और एजुकेशन में वही हमारे 7 यूट्यूब चैनल्स जो पुनिया साहब ने रिकमेंड किए हैं, सबको उसको फॉलो कर लेना जरूरी है वो हमारे लिए, क्योंकि आप लोग खुद भी देखते होंगे, मैं आज आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं, खुद भी आप लोग देखते होंगे कि कई लीडर्स आकर के समझ नहीं पाते कि क्या बोले। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने देखा है कि नहीं देखा? भाई कई लीडर हैं जो साल भी हो गया लेकिन वो आगे आके कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? वो ये दिखाता है कि वो यूट्यूब चैनल नहीं देखता। 100% कुछ भी आपके अंदर जाएगी तो वो नॉलेज बन के आपके बाहर से निकलेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाएगी वो अंदर जाके नॉलेज जरूर बनेगी, और वो कभी न कभी आपके मुंह से निकलेगी जरूर। उसके एक्सप्रेशंस आपके हो सकता है अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसको पोलाइटली एक्सप्लेन कर सकता है, कोई उसको एक्साइटमेंट के साथ कर सकता है, लेकिन यूट्यूब चैनल्स और अपना जो ई बायोटोरियम का जो सपोर्ट सिस्टम है, ई ग्रोथ, डेली की जूम मीटिंग्स, संडे की ओपन मीटिंग्स, जो मंथली हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये सारी मिलाकर के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और हर चीज का अपना रोल है। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा पिछले लगभग 22 महीने मुझे हो चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस यही है कि यूनिटी तो चाहिए हमको। बिना यूनिटी के हम छोटी सी टीम भी एक बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। तो कोई अगर अकेले में अगर अपने आप को ये सोचता है मैं भाग भाग के ज्वाइनिंग्स करा दूंगा, पैसे कमा लूंगा, वो उसको जीवन भर भागना पड़ेगा। उसको टीम बिल्ड करनी ही पड़ेगी। अगर उसको मोटा पैसा कमाना है तो उसको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, और उस टीम बिल्डिंग के लिए अपने को एक अच्छा क्लाइमेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे टीम बनेगी, लोग बढ़ेंगे, वहां पे विवाद होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेगी। उन विवादों से दूर रहने के लिए आपको अपनी टीम को एथिक्स पे लाना पड़ेगा, और मैं इसके लिए पूरी कोशिश हमेशा करता रहता हूं, आगे भी मैं करता रहूंगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने लेवल पे, क्योंकि हम खुद ही इनोवेटर हैं, आप अपने लेवल पे छोटे छोटे कॉन्टेस्ट कोई भी निकाल सकते हो अपनी टीम को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमारे जो पे आउट प्लान के अंदर ये पावर है, ये पोटेंशियल हमारे इसके अंदर है कि अगर हमने
कॉन्टेस्ट छोटे हो बड़े हो, अगर हमने अपनी टीम को दिए तो वो कभी भी हमारी जेब से पैसा नहीं लगने देंगे, ये 100% श्योर है। ये हो सकता है कि हमने जितना कमाया उतना ही टीम पे लग गया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमने कॉन्टेस्ट दिया और हमारी जेब से कुछ लगे। तो आप लोग इनोवेट करो, अपनी टीम अप्लायंस के साथ डिस्कस करो कि हम कैसे करें, और टीम के लिए थोड़ा सा खर्चा करना जरूर शुरू करो, कोई भी हो। और शॉपीज के ऊपर फोकस करो। शॉपीज बहुत बड़ा गेम चेंजर है अपने इस प्लान में। शॉपीज क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, और जो मैं खुद करूंगा वही मेरी टीम करेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? अगर पुनिया साहब ने और मैंने शॉपी नहीं ली होती तो आज लगभग 100 के करीब शॉपी हमने हरियाणा में अपनी टीम में टोटल हमारी हो चुकी है, और वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था जब अगर हम खुद उसको नहीं करते तो अब आगे टाइम थोड़ा है, क्योंकि आज हम प्रोग्राम को भी लेट स्टार्ट किया हमने, तो आगे मैं दोबारा रमेश जी को इनवाइट करता हूं, और अब हम कुछ सीखेंगे इसके बारे में आगे। और तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपकी जोरदार तालियों के साथ।